नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम कावेरी नदी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ से हमारी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हरे रंग में आपके सामने कावेरी नदी को हमने बनाने का प्रयास किया है। ये भारत का दक्षिणी राज्य आपको दिखाई दे रहा है, केरल है, ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत का कुछ इस प्रकार से विस्तार आप जानते ही हैं और इसी पश्चिमी घाट पर्वत के ब्रह्मगिरी के पास कावेरी ताल है। उसी कावेरी ताल से ये कावेरी नदी निकलती है और ये आगे बढ़ती है तो इस पर एक बांध बनाया गया है इसके जल को रोककर, कृष्णा सागर बांध। याद रखिएगा कहाँ पर है, कर्नाटक में, ये याद रखना है आपको। किस नदी पर है, याद रखना है कावेरी पर है। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक और जलप्रपात आपको दिखाई दे रहा है जो काले रंग से मैंने बनाया है। जलप्रपात का मतलब झरना आप समझ लें, शिवसमुद्रम जलप्रपात है। यहाँ पर लगभग 100 मीटर ऊंचाई से झरने के रूप में नदी गिरती है तो बड़ा दर्शनीय स्थान ये बन जाता है। ये मैसूर है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कावेरी नदी के किनारे एक प्रमुख शहर है मैसूर। तो यहाँ पर शिवसमुद्रम जलप्रपात भी, जैसे बीपीएससी ने प्रश्न पूछा ही है कि किस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात है, तो याद रखिएगा यही है। ये आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। और आगे बढ़ती हुई यह नदी फिर प्रवेश करती है तमिलनाडु में और तमिलनाडु में होगनकल जलप्रपात यहाँ पर है। इसी होगनकल जलप्रपात के पास स्टैनली जलाशय भी है, जलप्रपात है। और जब पानी गिरेगा ज़्यादा अधिकांश मात्रा में तो एक झील जैसी संरचना बनेगी, तो इसको जलाशय हम कह रहे हैं, स्टैनली जलाशय, याद रखिएगा। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। जब यह नदी आगे बढ़ती है तो उसके बाद फिर ये पुदुचेरी का एक क्षेत्र है कराईकल यहाँ, और यहाँ पर कई शाखाओं में बढ़ जाती है और ये समतली क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है बड़ा प्रसिद्ध है खेती के लिए, कृषि के लिए यहाँ पर इस क्षेत्र को जाना जाता है। अगर हम इसके पूरे प्रवाह कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका प्रवाह है। कुछ हद तक पुदुचेरी का भी क्षेत्र यहाँ पर है, इसलिए पुदुचेरी को भी आप कह सकते हैं, कराईकल है इधर। और अगर उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो यहाँ पर आपको हेमावती दिखाई दे रही है, ये शिमसा दिखाई दे रही है और ये अर्कावती दिखाई दे रही है, जो कि इसके उत्तर की ओर मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही ये आगे आपको दिखाई दे रही है दक्षिण से मिलने वाली लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी और सुवर्णवती। ये तीनों नदियां दक्षिण से मिल रही हैं। वहीं जब आगे तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक और नदी मिलती है जिसे आप नायल कहेंगे। नाइल मत कहिएगा, नॉयल। नाइल तो आपकी अफ्रीका में बहती है, ये नाइल है और ये अमरावती है, ठीक है। इसके बाद आगे ये फिर चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। कुछ प्रमुख शहर की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, मैसूर है, ये तिरुचिरापल्ली है, याद रखिएगा, ये तंजावुर है, ये कराईकल है और ये नागपट्टनम है। ये कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब अगर हम शिवसमुद्रम के बारे में, जो कि इन्होंने पूछा है, इसके बारे में थोड़ी सी ये बता दें कि ये एशिया का प्रथम जल विद्युत घर है जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। इसमें आपको याद रखने वाली बात है और यहाँ से प्रश्न हमारी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कावेरी नदी के बारे में हम इस वीडियो में इतना ही जानकारी हासिल करेंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।